हनुमान जी को वेद पुराणों में सर्वशक्तिशाली देवता माना गया है। क्या हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं जैसा वेद पुराणों में बताया गया है? इसी बात की पुष्टि आज हम करेंगे कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। यह सबको पता है कि हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि उनमें शक्ति भी भगवान शिव जितनी ही होगी। और भगवान शिव तो अनंत शक्ति के सागर हैं। हनुमान जी के पास सभी देवी देवताओं की दी हुई वरदानी शक्ति भी है। एक तो हनुमान जी भगवान शिव जी के अवतार हैं, दूसरा उनके पास सभी देवी देवताओं की दी हुई वरदानी शक्ति भी है। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली होंगे। लेकिन उनकी शक्ति का प्रमाण पुराणों में जग जाहिर है, जिसमें एक कथा हनुमान जी और राजा बाली के साथ भी जुड़ती है। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, वानर श्रेष्ठ बाली उस समय पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। वह देवराज इंद्र का धर्मपुत्र तथा किष्किंधा का राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि बड़े से बड़ा योद्धा भी उसे युद्ध भूमि में पराजित नहीं कर पाता। वह जिससे भी युद्ध करता था, युद्ध करने वाला चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका आधा बल बाली में समा जाता था और लड़ने वाला कमजोर पड़ जाता था, जिसके कारण वह हार जाता था। यही कारण था कि उसने एक बार महान शक्तिशाली रावण को भी अपने अधीन कर लिया। आखिर क्या था उसकी शक्ति का राज? क्यों था वह इतना शक्तिशाली? रामायण के अनुसार बाली को अपने धर्म पिता इंद्रदेव से एक सफेद माला प्राप्त की थी। साथ ही उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि युद्ध मैदान में जब भी कोई तुमसे लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस वरदान के कारण बाली युद्ध में अजय हो गया, इसलिए उसे कोई हरा नहीं सका। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब बाली अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर जंगल में जाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो उसे पराजित कर सके, उसका सामना कर सके। वह लोगों को धमकाते हुए अपनी शक्ति के नशे में चूर उसी वन में जा पहुंचा जहां हनुमान जी प्रभु राम की तपस्या में लीन थे, और कहने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसी में अगर साहस हो तो मुझसे मुकाबला करे। लेकिन बाली का ऐसा करने से हनुमान जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से बड़े प्रेम से कहा, हे वानर राज बाली, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क उठा। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली, लेकिन हनुमान जी ने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन जब बाली ने कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूं। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हे महावीर, बाली की चुनौती स्वीकार ना करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने मेरे प्रभु को चुनौती दी है,
ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी का आधा बल बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ अवश्य है और वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उनके सामने खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि हनुमान अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि वे संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप कितने शांत रहते हैं और सदैव राम भजन करते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो आपको ललकार रहा था। मैं आपके एक नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, मुझे क्षमा करें। अतः इस कथा से आपको पता चल ही गया होगा कि हनुमान जी में कितना बल है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।